स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज बात करेंगे यूपी होम्योपैथ फार्मासिस्ट की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसके बारे में, आपके कट ऑफ के बारे में, और इसमें जो भी पहलू है कट ऑफ से रिलेटेड उसको समझेंगे। हवा में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कई जगह एनालिसिस देखा है और कई लोगों ने क्या किया है, तुक्का फिट किया है कट ऑफ को लेकर के। तो उसको छोड़ करके हम जो रियल कट ऑफ निकल के आने वाला है, आयोग की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगी उसमें जो निकल के आने वाला है उस पर हम बात करेंगे। और कोई भी बात जो है बिना तथ्य के आधार पे नहीं की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी होम्योपैथ फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है 2 तारीख को, यानी कि फरवरी 2 तारीख को। और उसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, जो भी चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड थी, वो ज़्यादातर आयुर्भास्कर ऐप पे जो नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज है, उस पे आधारित है। मतलब कि उससे रिलेट करके क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो लगभग हमारे ऐप पर जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उससे लगभग 55 से 60% जो चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम में हूबहू उसी तरह से मिली हैं। यानी कि हमने जो है अपनी तैयारी जिस हिसाब से आप सभी को कराई थी वो पूरी तरह से रंग लाई है। तो कहने का मतलब यह है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दिया होगा और सही तरीके से सारी चीज़ों पे ध्यान रखा होगा, असलियत में वही इस बार होम्योपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती में झंडा गाड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी व्यर्थ की बातें छोड़ते हैं और पॉइंट पे चलते हैं। जैसे अगर मेंस एग्जाम के कट ऑफ की बात करें तो बिना तथ्य के कट ऑफ की बात नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमें जायजा लेना होगा सीटों का कि किस हिसाब से सीटें जो हैं किस कैटेगरी में कितनी हैं, और अगर कट ऑफ निकलता है तो किस तरह से सीटों के आधार पे आएगा। तो अगर अनारक्षित की बात करें तो अनारक्षित यानी कि जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीटें निकल के आई हैं वो 161 सीटें हैं। मतलब जनरल कैंडिडेट जो हैं 161 सीटों पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 161 सीटें जो हैं वो जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, और वो एग्जाम में जो 161 सीटें जो हैं, जो जनरल कैंडिडेट जो एग्जाम दे करके आए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फॉर्म पड़े हैं जनरल कैटेगरी में, जो फॉर्म पड़े हैं और जो मुख्य परीक्षा में जो जनरल कैंडिडेट सम्मिलित थे उसके हिसाब से ही हमें कट ऑफ जो है उसका एनालिसिस करना होगा, कट ऑफ का एनालिसिस करना होगा और हमें उसी चीज को बताना होगा। अगर अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी की बात की जाए तो उनकी सीटें जो हैं 83 हैं। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए यानी कि एसटी की बात की जाए तो उनकी सीटें 7 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात की जाए तो इनकी सीटें 107 हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनकी सीटें 39 हैं। इसके अतिरिक्त भी 36 जो आरक्षण है वो आपके हैंडीकैप्ड हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। तो इस तरह से उनको भी 36 जो है आरक्षण मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो आरक्षण के हिसाब से भी कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है सीटों के हिसाब से भी आपको कट ऑफ का ध्यान देना होगा। अब जो एग्जाम का जो कट ऑफ निकल करके आएगा, जो एग्जाम का 36 जो कट ऑफ निकल करके आएगा वो बहुत चीजों के हिसाब से होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है, पहले तो हमने सीटें देख ली कि जनरल में 161 सीटें हैं, एससी में 83 हैं, एसटी में 7 हैं, ओबीसी में 107 हैं और ईडब्ल्यूएस में 39 सीटें हैं। तो मतलब जो सीटें हैं उसके हिसाब से ही कैंडिडेट जो हैं उस पर फाइट करेंगे। तो यानी कि अब हमें ये देखना है कि जो 2000 मतलब कि 2700 या 2600 के लगभग जो फॉर्म पड़े हुए थे उनके हिसाब से कितने कैंडिडेट जो थे वो जनरल के थे, कितने ओबीसी के थे, कितने एससी के थे, कितने एसटी के थे, और जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो किस हिसाब से एग्ज़ाम करके आए हैं कि आगे उनका जो है कट ऑफ इस सीटों के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो अगर हम कट ऑफ के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले हमें जो है एक जो आरक्षण है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो किन्हें मिलने वाला है, वो मिलेगा ईडब्ल्यूएस
जो कैंडिडेट होंगे EWS वाले, और जो ST कैंडिडेट और SC कैंडिडेट होंगे उनको, और एक जो जनरल कैंडिडेट होंगे, इनको ज़्यादा जो है लाभ मिलने वाला है। OBC में फाइट रहने वाली है, क्योंकि OBC में अगर देखा जाए तो फॉर्म भी ज़्यादा पड़े हैं। वैसे तो अगर आप ITR डालेंगे और अगर कैटेगरी वाइज पूछेंगे तो ITR के थ्रू आपको नहीं बताया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने फार्म पड़े हैं, ये आपको नहीं बताया जाता। सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आती है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो EWS में फॉर्म बहुत कम पड़े हैं, EWS में फॉर्म बहुत कम पड़े हैं, कैंडिडेट कम हैं। जबकि SC और ST में भी कैंडिडेट हैं, लेकिन सीट अगर देखा जाए ST में तो बस 7 हैं। और जनरल में अगर देखा जाए तो जनरल में जो सीटें अभी आपने देखी थी, सीटें जो देखी थी, तो 161 के समथिंग जो है 161 सीटें जो हैं जनरल में हैं, ठीक है। और बाकी अनुसूचित जाति में 83 हैं, अनुसूचित जनजाति में 7 हैं और पिछड़ा में 107 हैं। तो अगर हम देखें तो पिछड़े में ज़्यादा फाइट है, पिछड़ा जो है OBC में ज़्यादा फाइट है। उनकी सीटें कितनी हैं OBC की? OBC की सीटें हैं 107, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर हमें तो कट ऑफ जानना है, आप क्यों सीटें बता रहे हैं? तो सीटें जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको कट ऑफ का कोई अंदाजा लगने वाला नहीं है। अब बात करते हैं, एक कट ऑफ हमारे पास है, रफली कट ऑफ हमारे पास है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक कट ऑफ जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। आप कहोगे सर ये कट ऑफ तो बहुत गड़बड़ दिख रहा है, इसके हिसाब से तो हम सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे अनारक्षित जो है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनका कट ऑफ जो है एक मोटा मोटी बताया गया है लगभग 35.75। तो 35.75 है। और यहाँ पे अगर अनुसूचित जाति की अगर देखी जाए, यानी कि जो SC कैंडिडेट हैं, उनका है 22.25। और जबकि अनुसूचित जनजाति अगर देखा जाए ST, तो ST में 7 सीटें हैं, जो कि प्रेजेंट भर्ती जो चल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 7 सीटें हैं, जबकि इनका कट ऑफ जो है 34.50 जो है कट ऑफ गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग 27 नंबर जो है प्राप्तांक, आर्थिक रूप से कमजोर जो है 22.25। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो EWS वाले कैंडिडेट हैं, EWS वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है, सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है। एक चीज और देखें, इनका 10% आरक्षण इनको मिल रहा है। EWS वालों को कितना परसेंट मिल रहा है? 10% आरक्षण मिल रहा है। सोचिए, SC के बराबर आरक्षण है, तो मतलब ये है कि 22.25 इनको मिल रहा है, और SC वाले जो कैंडिडेट हैं इन्हें भी 22.25 नंबर पे सिलेक्शन इनका हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, उनका जो आरक्षण के अंतर्गत जो मार्क है, मतलब इनका जो सिलेक्शन है कट ऑफ का, वो 18.75। दिव्यांग जो है उनका जो मार्क है 13.75। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक है, उनका है 17.50। और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक महिला जो है, उनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो है 32.50, ठीक है। तो ये जो भर्ती हुई थी होम्योपैथ फार्मासिस्ट की, समथिंग जो है 400 सीटों से ऊपर जो रिक्तियां आई हुई थी, और ये जो भर्ती थी 2019 की थी, और उसमें आप कट ऑफ अगर देखें तो ये कट ऑफ है। उस भर्ती परीक्षा में कट ऑफ ये था, आ रहा समझ में? अब उस भर्ती परीक्षा में अगर फॉर्म की संख्या को देखा जाए, एग्जाम में जो कैंडिडेट बैठे थे उनकी संख्या का एनालिसिस किया जाए, और उसके बाद से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, कितने आपने निगेटिव मार्क के थ्रू जो क्वेश्चन है किन्होंने टच किया है, कितना सही किया है, कितना गलत किया है, तो अगर इस एग्जाम की बात करें, पहले एक बार यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि सर जो है कहीं से भी उठा करके ये जो कट ऑफ दिखा दिए, ये कट ऑफ झूठ नहीं है, ये कट ऑफ सही है। ये 2019 के एग्जाम होम्योपैथ फार्मासिस्ट का जो 2019 का एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ है, जिसमें जनरल कैंडिडेट जो थे 35.75 उनका प्राप्तांक था, उनका कट ऑफ 35-36 नंबर मान सकते हैं कि सीधे सीधे अगर राउंड वैल्यू लेके चले ना, तो जनरल का जो मार्क था राउंड वैल्यू में, इनका 36 नंबर था, इनका 23 नंबर, इनका 35 मान लीजिए, इनका 27 ही रहने दीजिए, इनका 23, और उसी तरह से अगर आएंगे तो 19 नंबर इनका है, इनका 14 है, इनका 18 है, और इनका 33 अगर राउंड वैल्यू लेके चला जाए तो जनरल 36 नंबर, SC 23 नंबर, ST 35 नंबर, OBC 27 नंबर, और EWS जो है 23 नंबर। ये 2019 की बात है।
ठीक है, 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें इस तरह की चीज़ें जो कट ऑफ की थी, ऐसे कट ऑफ बना था। और क्षैतिज आरक्षण अगर देखा जाए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं उनका 19 राउंड वैल्यू हम दे करके चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीट्रिपलएससी ने होम्योपैथी फार्मासिस्ट भर्ती 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है और 420 रिक्त पदों के सापेक्ष 414 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मतलब 420 सीटें निकली थी जिसमें से 414 चयनित हुए हैं। आयोग ने चयन परिणाम से संबंधित कट ऑफ भी जारी कर दिया है। ये आपको बताया जा रहा है 2019 की भर्ती के बारे में। तो देखिए, जो 420 सीटें थी उसमें 414 सीटें जो थी उनके हिसाब से 414 सीटों पे जो है कट ऑफ जारी हुआ और बाकी जो है बाकी 37 दे रहा है इसमें, इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 41 पद बने और अंतिम चयन में 4 ही चयनित हुए, बाकी 37 अनारक्षित में शामिल किए गए हैं। इस तरह 414 चयनित अभ्यर्थियों में अनारक्षित 183 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अवशेष 37, कुल 220 अनुसूचित जाति के 75। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा 2019 में नहीं बना था और ये आपकी परीक्षा है 2024-25 की। और इसके हिसाब से अगर मोटा मोटी कट ऑफ में देखा जाए तो यही आप लेके राउंड फिगर चलेंगे। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीटों के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा और मुख्य एग्जाम के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें, जनरल जो कैंडिडेट हैं उनकी बात की जाए तो हमने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इनका कट ऑफ कुछ हाई नहीं रहने वाला है, 45 से 50 के बीच में रहने वाला है। जो जनरल कैंडिडेट हैं 45 से 50, ठीक है। तो जो 50 नंबर लेकर के आ रहे हैं, 50 नंबर लेके आ रहे हैं वो सेफ हैं। जो 50 नंबर लेके आएंगे वो सेफ हैं, लगभग मान के चलिए कि सेफ हैं। 50 नंबर वाले जनरल कैंडिडेट जो हैं वो सेफ हैं। अगर उसी तरह से अनुसूचित जाति की बात करें, यानी कि एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर बात की जाए तो लगभग इनका जो है 35 से जो 40 नंबर तक के जो कैंडिडेट हैं एससी में वो भी सेफ माने जाएंगे। यानी कि कम से कम आपको 40 नंबर तो लाना ही होगा। 35 से 40 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ हैं। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति में बात जो है थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पे आपको कम से कम 40 प्लस लाना होगा, ठीक है। 40 प्लस लाना होगा, जो कि जनरल के आसपास 45 के आसपास बन सकता है, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा हाई रहने वाला है। तो लगभग आप मान के चलिए कि इनका भी 50 के आसपास ही, अगर आरक्षण देखा जाए 5% अगर दे भी दिया जाए, 5% का अगर दे भी दिया जाता है तो वो भी इसी के आसपास कट ऑफ जो है बनने वाला है। तो जो 45-50 बताया जा रहा है ना वो जनरल के लिए, तो उसके आसपास में इनका भी कट ऑफ रहने वाला है। तो इनका मान के चलिए कि अगर रिलैक्सेशन भी मिलता है तो वहीं 50 के आसपास ही रहने वाला है। तो हम डाउन कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते, लेकिन जनरल में थोड़ा सा अप भी हो सकता है। बाकी अगर आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है इनका कट ऑफ जो है डाउन रहने वाला है, यानी कि इनका 30 प्लस जो है कट ऑफ रहने वाला है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं। क्योंकि इसमें आप ये मत सोचिएगा कि हमने ईडब्ल्यूएस में भर दिया, बाद में जब एग्जाम के समय आया तो हमने ईडब्ल्यूएस में भर दिया, किसी तरह से फॉर्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पेट में अप्लाई किया था, पेट में जो आपने चीज़ें अप्लाई की थी उसी के हिसाब से आपका रिजर्वेशन जो है काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि उसी तरह से काउंट हो जाएगा। और बाकी जो क्षैतिज आरक्षण है अगर देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, कुछ जो है एक आध नंबर का डिफरेंस जो है आप सभी को दिख सकता है। तो मतलब अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इसमें कट ऑफ हाई रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट के जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के कट ऑफ में दिखने वाला है। ओबीसी का कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा, जबकि जनरल की जो कट ऑफ है उसी तरह से हो सकती है। आ रहा समझ में? अगर हिसाब किताब से देखा जाए तो ये जो है कट ऑफ जो है बन करके निकलने वाला। अब की बाद में जैसे ही एनालिसिस होता है या ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एनालिसिस या जो कट ऑफ है जारी किया जाता है तो उससे भी हम अपना तुलनात्मक जो है अध्ययन करेंगे, आपको तुलना करके दिखाया जाएगा। जो हमने कट ऑफ बनाया है, जिस हिसाब से कट ऑफ बताया गया है उसके हिसाब से देखा जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जनरल और ओबीसी में कुछ ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आरक्षण की बात है तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, ठीक है।
तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनालिसिस, हमारा एनालिसिस जो है यही कहता है अगर जनरल कैटेगरी वालों ने इतना करके मतलब इतना इनका आ रहा होगा तो वो सेफ बच जाएंगे, इतना अगर आ रहा होगा तो सेफ बच जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं कट ऑफ उसी तरह तय नहीं हो जाता है, सीटों का बंटवारा, आपका आरक्षण, सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, फिर तब जाके तथ्यों के आधार पे जो है मार्क के आधार पे एनालिसिस करके आपका जो कट ऑफ है वो दिया जाता है। अब आयोग किस तरह का कट ऑफ बनाता है, आप 2019 का जो कट ऑफ है वो देखे ही हैं, और जो कट ऑफ निकल करके आएगा उस पर भी बात होगी, ठीक है। इसको अब ये नहीं कि हमने जो है कह दिया वही आप सत्य मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो है जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है तब तक आप थोड़ा सा ये पॉजिटिव सोच करके रह सकते हो कि नहीं सर ने बताया कि नहीं इस तरह से कट ऑफ है तो क्या पता हो सकता है हम सेफ हैं, ठीक है। लेकिन बाकी डिसीजन जो है फाइनल कट ऑफ आने के बाद से ही लेंगे, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जब आएगा तब चीज़ें जो है पता चलेंगी। बाकी जो हमने बताया अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद से आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। तो जनरल और ओबीसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहने वाला है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, उनका कट ऑफ थोड़ा डाउन रहेगा, लगभग उनका कट ऑफ एससी के आसपास रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहाँ रहेगा, एससी के आसपास रहेगा। बाकी एसटी का भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सीटें कम हैं, ठीक है। तो अगर जानकारी अच्छी लगती है और आपको ये लगता है कि नहीं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो एजुकेशनल ग्रुप हैं वहाँ तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ऐप आयुर्भास्कर ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी भर्ती मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो और या सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो तो उस भर्ती की सारी तैयारी जो है हमारे ऐप पे कराई जा रही है। वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए और क्लासेस या कोर्सेज जो है आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।